हेलो गाइस। आज गाइस हमारा टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। हमने हमेशा की तरह केमिकल रिएक्शन नहीं लिखा है, मगर वो अंडरस्टूड है। हम डबल डिस्प्लेसमेंट की केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, अक्सर हम बता चुके हैं। नाम में काफी कुछ उसकी डेफिनेशन छिपी रहती है। यानी कि इसमें क्या होता है, दो रिएक्टेंट होते हैं जो अपने आयन एक दूसरे से आदान प्रदान करके और दो नए कंपाउंड बनाते हैं, यानी कि दो अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का तो मतलब इसमें आया ही नहीं, तो वो मैं अभी केमिकल इक्वेशन लिखूंगा तब बताता हूं इसमें डिस्प्लेसमेंट शब्द कहाँ है। इसमें दो जो यौगिक होते हैं, तत्व होते हैं, वो डिस्प्लेस हो जाते हैं अपने अपने कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड के अंदर। राइट गाइस, तो मैं अभी केमिकल रिएक्शन लिखूंगा। सबसे पहले हम इसको समझते हैं शॉर्टकट में कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है। गाइस, डबल डिस्प्लेसमेंट में इसी के आगे लिखता हूं, ये देखो। इसमें मान लो एक कंपाउंड हमारा क्या है, ए बी है, ठीक है राइट। और दूसरा जो कंपाउंड है वो हमारा सी डी है। जब इसे केमिकल रिएक्शन करेगा, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वाली बात आपकी क्लियर हो जाएगी। मैं एक आपको बता दूं, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, लेकिन आपको सब कुछ पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूं। असल में कोई भी कंपाउंड है, उसका पहले वाला जो आयन होता है वो कहलाता है धनायन, और दूसरे वाला क्या कहलाता है, ऋणायन। जितने भी कंपाउंड है सबकी यही कहानी है। ओके, तो इससे अब हमें हेल्प मिलेगी। मैंने बताया ना शुरू में, जो दो आयन है वो अपने अपने आयन का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि अपना नेगेटिव आयन धनायन लेते हैं और ऋणायन देते हैं। अभी मैं इसमें बताता हूं। तो अब हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका जो पहले वाला जो तत्व होता है उस कंपाउंड के अंदर, वो तो ऋणायन ही होगा। यानी कि पहले वाला हमारा क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक है। मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूं। और दूसरा क्या होगा, ऋणायन चाहिए में, तो डी बनेगा। तो ये ए डी एक कंपाउंड नया बन गया जो इसके अंदर है नहीं। दूसरा वाला क्या होगा, दूसरा वाला हमें क्या चाहिए, पहला धनायन होता है तो हमारा क्या होगा, सी होगा। और हमें चाहिए नेगेटिव, तो इसमें क्या होगा, क्योंकि हम एक दूसरे के धनायन और ऋणायन हम क्या कर रहे हैं, आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं, तो इसका ऋणायन लेकर के ये एक नया कंपाउंड बना लेगा। अब समझ में आई बात। देखो, अब इसने क्या किया, इस वाले कंपाउंड ने दूसरे वाले कंपाउंड से क्या किया कि अपना पॉजिटिव आयन तो दे दिया धनायन, और ऋणायन ले लिया, तभी तो हमारा एडी बना। डी ऋणायन है और ए क्या है, हमारा धनायन है। ऐसे ये है, सी क्या है, धनायन है, और बी हमारा क्या है, यहाँ पे ऋणायन है। इस तरीके से इन्होंने अलग अलग दो कंपाउंड बनाए, यानी कि दो प्रोडक्ट बन जाते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट समझो कोई खास बात नहीं है, विस्थापन यानी कि शिफ्ट हो जाना। तो क्या हो गया, इसमें देखो ये ए कहाँ चला गया, सी की जगह पे आ गया, यानी कि डिस्प्लेस हो गया, यहाँ पे विस्थापित हो गया। ऐसे ही डी कहाँ आ गया, वो इधर आ गया, तो हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इसमें डिस्प्लेसमेंट दो हो रहे हैं। और जो हमने पहले पढ़ा था सिंगल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन, उसमें एक ही तत्व डिस्प्लेस हो रहा था, यानी शिफ्ट हो रहा था, और इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया था, सिंगल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। तो मुझे पूरी आशा है कि आप समझते होंगे
इसे डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन क्यों कहा जाता है और उसके एग्जाम्पल इस तरीके से हैं। अब हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। मान लो एग्जाम्पल नंबर 1 ले रहे हैं हम। आपने नाम सुना होगा सोडियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट को अगर हम बेरियम क्लोराइड, देखो गाइस ये फार्मूले वगैरह गलती से गलत भी लिखे जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये गलती किसी से भी हो सकती है। ये क्या है, हमारा बेरियम क्लोराइड है। तो बेरियम क्लोराइड का जो फार्मूला है तो BaCl2 होता है। अब आती है इसके केमिकल रिएक्शन की बारी। अब देखो समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं सिर्फ। अब जैसे हमारा AB था और CD था, अब ये AB हो गया, ये CD हो गया। अब इसकी हेल्प से आप आराम से बना सकते हैं। हमारा क्या बना था, AD बना था पहला। AD मतलब AD यानी कि सोडियम क्लोराइड। क्या बनेगा पहला, इसके हिसाब से देखा जाए तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, राइट। तो सोडियम क्लोराइड बनेगा और अब ये इसके अंदर चला जाएगा। ये हमारा फार्मूला गलत लिखा गया और मैं बोल भी रहा था शुरू में, ये बेटा SO4 होता है। ये जो सल्फेट होता है ना, क्या होता है, SO4 होता है। अब ये इसमें जाएगा, इस्लाइजेशन करेगा, क्योंकि ये ऋणायन है और ये धायन है और यहाँ ये धनायन है। तो क्या बनेगा हमारा, बेरियम सल्फेट बनेगा। ओके, क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा। ठीक है, हम हमेशा की तरह हम इसका जो हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं वो एक बार देख लेते हैं हम। देखो सोडियम का यहाँ एक परमाणु है और यहाँ भी एक परमाणु है, और सल्फेट के यहाँ पे 4 परमाणु हैं और यहाँ भी 4 परमाणु हैं SO4 के। हम अलग अलग नहीं ले रहे, ऑक्सीजन को सल्फर को अलग अलग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से बेरियम का यहाँ एक है, यहाँ भी बेरियम का एक है। क्लोरीन के यहाँ 2 हैं, लेकिन यहाँ क्लोरीन का एक है। अब इसे तो हमें बैलेंस करना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का जो फार्मूला है वो क्या होता है, सोडियम Cl। तो असल में जो हमारे से गलती हुई है, ये सोडियम क्लोराइड अगर बनेगा तो यहाँ बच्चों 2 तो हमें लिखना ही पड़ेगा, ये मिस्टेक है। तो क्या हो गया हमारा, बेरियम क्लोराइड क्या बना हमारा, सोडियम क्लोराइड बन गया। और ये जो हमारा था सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बन गया। इसका मतलब ये हमारी इक्वेशन में कोई कमी नहीं है और ये हमारी ऑलरेडी बैलेंस है। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, वो हमने ठीक कर दी है। अब एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये हमारा एक एग्जाम्पल है और थोड़ी सी आपको उसका करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, और वो एग्जाम्पल है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। बहुत सुना हुआ नाम लग रहा होगा। इसमें क्या होता है, दूसरे में एक होता है हमारा HCl, इसे कहते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसको अगर हम सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया कराएं तो क्या बनेगा बच्चों, इसमें हमारा बनेगा सोडियम क्लोराइड बनेगा और क्या बन जाएगा, पानी बनेगा। मैंने कहा था ना, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ओके, पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव इधर आ जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है, और प्लस हमारा क्या बनेगा, H2O जल बनेगा। क्या बनेगा, H2O जल बनेगा। ओके, तो ये हमारा हो गया इसका एग्जाम्पल नंबर 2। और तीसरे पे क्या है हमारा, तीसरे पे भी हम देख लेते हैं कोई मिल जाए तो। अगर हमारा तीसरे पे अगर हम देखें, हम ये सोडियम नाइट्रेट, ओके, सोडियम नाइट्रेट, ओ सॉरी यार, सिल्वर नाइट्रेट।
सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, AgCO3। ठीक है, मैं बहुत साफ साफ नहीं लिख रहा हूं, है ना, हर एक की राइटिंग अलग अलग होती है बोर्ड के ऊपर। तो ये क्या बन गया हमारा, ये क्या है, सिल्वर कार्बोनेट बन गया हमारा ये। ओके, और सिल्वर कार्बोनेट को अगर हम सोडियम क्लोराइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया कराएं तो वही वाली बात है, देखो याद करने वाली बात है, क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा और सिल्वर क्लोराइड बनेगा। तो सोडियम देखो हवा से जल्दी सूख जाता है इंक, तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा। ओके, और प्लस क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट और सिल्वर क्लोराइड बनेगा, AgCl। ठीक है भाई, ये 3 एग्जांपल बहुत हैं। और इस तरीके से हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। बेटा इसमें कुछ परेशानी पड़ रही होगी आपको, मैं समझ सकता हूँ। असल में मार्कर बहुत जल्दी सूखता है और लिखने वाला ही बेचारा इरिटेट हो जाता है कि अभी तो ठीक चल रहा था, अब इसमें क्या हो गया। ओके गाइस, तो ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है, फिर आपके साथ दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए गाइस नमस्कार।